नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए इंग्लिश का स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना चाहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वांट्स का स्ट्रैटेजी देखा है और रीजनिंग का स्ट्रैटेजी देखा है। ठीक है, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा आरबीआई ग्रेड बी 2026 स्ट्रैटेजी, ऐसे करके कुछ नाम होगा। वहां जाकर के आप देख लेना। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजीज को जरूर देख लेना। ये जो स्ट्रैटेजीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये 100% एफिकेसी रेट है इसका। ठीक है, अभी इंग्लिश का स्ट्रेटजी के बारे में बात करना है। इंग्लिश का स्ट्रेटजी से पहले ये समझो कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है। इंग्लिश जो है वो स्कोरिंग है, मोस्ट स्कोरिंग है इंग्लिश। पूरे आरबीआई ग्रेड बी का जो भी सब्जेक्ट है ना, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये आपका अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर बाई चांस कहीं भी कोई भी तरीके से अगर आपका ये अपॉर्चुनिटी मिस हुआ और यही अपॉर्चुनिटी आपका कंप्यूटर ग्रैब कर लिया, तब आप गड़ में फंस जाओगे। मान लो इंग्लिश का पेपर अच्छा था लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं था, तो आपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। आपका कॉम्पिटिटर जो है वो अच्छा स्कोर कर जाएगा और आपसे 5 नंबर ज्यादा लेकर के आएगा और वो सेलेक्ट होगा, आप सेलेक्ट नहीं होगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन यहाँ पर थ्रेट भी है कि कोई दूसरा ये इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता है। तो आपको जो है compete करने के लिए इंग्लिश का स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंग्लिश अच्छे से कर लेना दोस्त। इंग्लिश का ये है फायदा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, देखेंगे कि इंग्लिश का सेक्शन कट ऑफ क्या रहता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहता है और स्ट्रेटजी क्या है, और पेड स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है वो भी डिस्कस करूंगा। आइडियल स्कोर जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो 25 है। ठीक है, 20 आउट ऑफ 30 का ही आप टारगेट करोगे, इतना आपका स्कोर करने का टारगेट रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है तो कोई बात नहीं, उस केस में आप देख लो कि सेक्शन कट ऑफ क्या है। बाकी आप रीजनिंग में या फिर क्वांट्स में अच्छा स्कोर करना। मोस्टली देखा जाता है कि जिसका अगर इंग्लिश स्ट्रांग नहीं रहता है उसका रीजनिंग स्ट्रांग रहता है या फिर मैथ स्ट्रांग रहता है। ठीक है, और जिनका मैथ और रीजनिंग में गड़बड़ रहता है उनका इंग्लिश स्ट्रांग रहता है। तो जैसे भी केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका वीक है इंग्लिश, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तब डिस्कस करेंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में आ रहा था। इंग्लिश का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड में आ रहा था, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी सही से फॉलो करते तो आप यहाँ पर भी अच्छा स्कोर करते। ठीक है, तो इंग्लिश भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, इंग्लिश हमेशा स्कोरिंग रहेगा। इंग्लिश हमेशा आपके लिए अपॉर्चुनिटी रखा हुआ है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, आप बहुत आगे हो जाओगे अपने कॉम्पिटिशन से। ठीक है, तो सेक्शन कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए, लेकिन फिर भी जो वीक है बहुत, इंग्लिश उनको एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो उस केस में आप इंग्लिश में सेक्शन कट ऑफ टारगेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2025 में जनरल के लिए क्या था, कट ऑफ 9 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 नंबर, ओबीसी के लिए 7.5 नंबर, एससी के लिए, एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 6 नंबर। ठीक है, 2025 में इतना सेक्शनल कट ऑफ था, सेक्शनल 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो 2025 हो गया। 2024 में जनरल के लिए 7.5 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 7.5 नंबर, ओबीसी के लिए 6 नंबर और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5.25 नंबर। 2023 में 2022 में कट ऑफ और कम था, 4.5 जनरल के लिए दोनों सालों में, ईडब्ल्यूएस के लिए 4.5, ओबीसी के लिए 3 नंबर। ठीक है, एससी के लिए, एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 2.25 नंबर, 2.25 नंबर। ठीक है, ठीक है, तो ये सेक्शन कट ऑफ था। एक आपको आइडिया मिल गया कि कितना कट ऑफ आपका जाता है। कम से कम इतना तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। डन। चलो, लेकिन आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, 25 आउट ऑफ 30, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। अगर आप वीक हैं तो आपका टारगेट उस समय भी आपका टारगेट 15 आउट ऑफ 30 होना चाहिए। कितना भी आप वीक हैं फिर भी आपका टारगेट यही रहना चाहिए। ठीक है, यही दो टारगेट आपका अब आज इजीली अचीवेबल है। अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इजीली अचीव कर लोगे ये दोनों। चलो, अभी तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको नोट करो। ठीक है, सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ रीडिंग का गेम है, क्योंकि नाम ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग का मतलब आप आपको बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको रीड करना है एंड आउट ऑफ द रीडिंग आपको ये पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, एक दो आपको सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ लेगा। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है रीडिंग करने के लिए। तो आपको रीडिंग करने में स्पीड लाना है। रीडिंग करने में कैसे स्पीड लाएंगे, एडिटोरियल वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 8 मार्क्स एवरेज में हर साल पूछे गए हैं, या तो कभी कभी 6 मार्क्स, मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 12 मार्क्स। इतना आपको दिखता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जब आप इग्नोर करें तभी 12 नंबर का सवाल आ जाए। जैसे 12 नंबर का सवाल आया तो आधा तो इंग्लिश आपका गया।
अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ रहे हैं तो। इसको छोड़ना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपका रीडिंग स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा एडिटोरियल से देखो डेली का, ठीक है। कहाँ से देखोगे मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ थोड़ा। पैराजंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के सालों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये पैराजंबल बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है। तो इस साल, अगले साल, उसके अगले साल भी पैराजंबल जो है वो हॉट टॉपिक होने वाला है। हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मिनिमम 8 नंबर के रहते हैं और मैक्सिमम 12 नंबर के रहते हैं, ठीक है। पैराजंबल जो होता है, क्या होता है वो आपको मालूम ही होगा, कि मान लो कि 4 पैरा है, तो आपको अरेंज करना है कि कौन सा पैरा कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है। इसको पैराजंबल बोलते हैं। एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, उसमें 4 सेंटेंस रहता है और 4 सेंटेंस को आपको ऑर्डर में रखना होता है, ठीक है। तो इसको भी मैं पैराजंबल ही बोलता हूँ, दोनों को मैं पैराजंबल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पैराजंबल है वो मिनिमम 8 नंबर का आता है, मैक्सिमम 12 नंबर का आता है, और ये हर साल आएगा, ठीक है, हर साल आएगा। और पैराजंबल से भाग नहीं सकते हो, आपको पैराजंबल प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इसका तीसरा है इडियम्स एंड मीनिंग्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसको बोल सकते हैं। 5 नंबर का रेगुलर देखा जा रहा है, लास्ट 3 ईयर्स में हर ईयर में आया है। तो इडियम्स एंड मीनिंग्स या ट्रेंडिंग में आ गया है, अब आपको ये पूछते जाएगा, क्योंकि वोकेबुलरी भी आप कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, लेकिन इडियम्स पे आपका ध्यान बहुत कम रहता है, फ्रेजेस पे बहुत ध्यान कम रहता है। और ये बहुत अच्छा टेक्निक है आरबीआई के लिए, इसीलिए आपसे पूछ रहा है और रेगुलर पूछेगा। तो इडियम्स एंड मीनिंग्स आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग, वर्ड स्वैपिंग भी आपका रेगुलर पूछा जा रहा है। 3 से 4 नंबर का वर्ड स्वैपिंग आपका रेगुलर पूछता है। एरर डिटेक्शन, अब एरर डिटेक्शन 4 से 5 नंबर का हर साल पूछा गया है, हर साल, लिटरली हर साल पूछा गया है एरर डिटेक्शन। बस उसका टाइप चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब कभी आपको बोलेगा कि ये चार चार पैराग्राफ है, कौन सा सही है ये बता दो, या कौन सा गलत है ये बता दो, ऐसा पूछ लेगा। या फिर कोई आपको एक सेंटेंस देगा, उसको 5 भाग में बांट देगा, बोलेगा कौन सा में एरर है ये बताओ, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है। तो एरर डिटेक्शन हर तरीके का क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना। इसका मैच द कॉलम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है, ठीक है, 3 से 4 नंबर का, ठीक है। ये सब हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक में उस टॉपिक को बोलता हूँ जो हर साल पूछा गया है। एक आध साल अगर छूट गया होगा, लेकिन वो हर साल पूछा गया है, उसी को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता हूँ। और जो अदर टॉपिक है वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, उसको मैं अदर टॉपिक बोलता हूँ। तो यहाँ अदर टॉपिक में 4 टॉपिक है। एक वो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको क्लोज टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मतलब 1-2 साल नहीं आया है, बाकी आया है, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। चाहे तो इसको यहाँ पर भी ऐड कर लो, 7 नंबर में इसको ऐड कर लो, क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्या होता है इसमें, कभी कभी क्या बोलेगा, एक एक फिर एक ब्लैंक रहेगा, और वहां बोलेगा कि अ, कौन सा 2 वर्ड वहां पर ऐड हो सकता है, ऐसे पूछ लेगा। या फिर आपको बोलेगा कि देखो दो दो ब्लैंक है, उसमें कोई एक वर्ड डालना है, तो कौन सा वर्ड है, ऐसा पूछ लेगा, ठीक है। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको मैंने हम अदर टॉपिक में रखा है। तो क्लोज टेस्ट इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये आधा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद है वर्ड यूसेज। इसमें आपसे पूछेगा कि कोई वर्ड यूज किया गया है किसी पैराग्राफ में, तो वो वर्ड सही यूज हुआ है या फिर गलत यूज हुआ है, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। इसका ऑड वन आउट, ठीक है, आपको 4 पैराग्राफ दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। फिर कनेक्टर्स, 2 सेंटेंस दे देगा या 2 पैरा दे देगा, बोलेगा इन दोनों को पैरा को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, कौन सा पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ को जोड़ने के लिए क्या कनेक्टर यूज होगा, ये पूछ लेता है। तो ये अदर टॉपिक है, ये हर साल नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। ये जो है ना, ये 2 ब्लैंक, इसको क्लॉज टेस्ट के नाम से यहाँ पर लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, एक और स्टार मार करके क्लॉज टेस्ट भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, प्लस कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि इन्वॉल्व टॉपिक क्या क्या है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटजी क्या रहेगा। सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानो, क्योंकि बहुत लोग ये जानते ही नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही अपना जान लगाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको आप नोट करके रख लो, ठीक है। इसको नोट करके रख लो। इसके बाद देखो, इसमें ही आप अपना वीकेस्ट एरिया ढूंढो कि कौन सा टॉपिक में मेरा वीकेस्ट एरिया है। आरसी हो सकता है आपका रीडिंग स्पीड ना हो, या हो सकता है कि पैराजंबल आपसे नहीं बनता होगा, या फिर हो सकता है कि ईडियम्स और मीनिंग्स आपका वीक है, या फिर हो सकता है वर्ड शॉपिंग आपका वीक है। तो ये आइडेंटिफाई करो कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, और अगर आपको ये मालूम चल गया कि मेरा कौन सा वीक पोर्शन है, उस पर आप डेली काम करो।
फॉर एग्जाम्पल डेली एक आरसी सॉल्व करो, डेली एक पीजे बनाओ, पैराजम्बल बनाओ, डेली ईडियम्स देखो। जो चीज में आप बहुत वीक हो उसको डेली करने से ही आपका काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। कोई चीज आपको थाली में परोस के नहीं दिया जाएगा, उसको आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई वीकेस्ट पोर्शन है उसको आपको ठीक करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल क्वेश्चन बन रहा है, तो बिल्कुल स्किप मत करो। ठीक है, ये आप कर सकते हो, वीकेस्ट पोर्शन को चुनो और उस पर प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, आरसी पे या फिर पैराजम्बल पे या फिर ईडीएम पे। अगर हो सकता है कि तीनों ही आपका वीक है तो एक दिन आरसी करो, अगला दिन पैराजम्बल, अगला दिन ईडीएम्स, फिर करो आरसी, फिर पैराजम्बल, फिर ईडीएम्स। दो दो कर लो ना, आज दो को आरसी कर लेंगे, कल दो को पैराजम्बल कर लेंगे और परसों को दो को ईडीएम्स कर लेंगे। फिर से ये साइकिल घूमेगा और ये आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। 6 7 8 महीना में ये सब आपका बैकग्राउंड में सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समय नहीं लगेगा इसमें, आधा से 1 घंटा लगने वाला है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, हमको लगता है कि आधा घंटा ही लगेगा। ठीक है, और अगर आप एडिटोरियल करते हो डेली तो आपका आरसी ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। ठीक है, ईडीएम्स ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा, सिर्फ आपको पैराजम्बल करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब कि ये 3 टॉपिक पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये 3 टॉपिक जो है वो बाकी कॉम्पिटिटर आपका मिस करेगा, तो आप मिस करना, आप मिस नहीं करना, आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलो, तो वीकेस्ट पोर्सन को ढूंढो और प्रैक्टिस करो, ये है आपका स्टेप 2। प्रैक्टिस करना है तो डेली प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा कर लिए कभी छोड़ दिए, ऐसा नहीं, डेली करना। फिर इसके बाद एडिटोरियल्स और ईडीएम्स को डेली पढ़ो। ठीक है, एडिटोरियल और ईडीएम्स आप कहाँ से पढ़ोगे? यूट्यूब में एक चैनल है निमिषा बंसल मैम, तो उनका जा करके आप डेली एडिटोरियल सेशन देखो, डेली सुबह में 7 बजे शायद डालती हूँ, तो आप देखो। ठीक है, अगर एडिटोरियल आप देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगा, जो कि आपको आरसी में हेल्प करने वाला है। ठीक है, दूसरा, ईडीएम्स भी मैम कराती है, तो ईडीएम्स भी आपका डन हो जाएगा। फिर अलग से आप पैराजम्बल कर लेना डेली, दो दो को, बस डन। इतना अगर आप कर लेते हो तो इंग्लिश में आप 25 नंबर स्कोर करोगे, कम नहीं, 25 बोल रहा हूँ, आप आराम से स्कोर करोगे। 5 6 नंबर आप एक आध गो वोकेबुलरी में आप मिस कर सकते हो, नहीं तो नंबर आप अच्छा स्कोर करोगे, और ये आपको बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ा देगा, और कम आगे नहीं बढ़ाएगा, बहुत आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इसके बाद हर मंथ में एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना, कॉन्स का स्ट्रेटजी, रीजनिंग का स्ट्रेटजी और इंग्लिश का स्ट्रेटजी, तीनों स्ट्रेटजी में मैंने क्या बोला कि हर मंथ के बाद एक का फुल लेंथ टेस्ट लगाना। ठीक है, तो हर हर महीना क्या करना, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का सेक्शनल टेस्ट एक दिन लगा देना, ऐसा कर लेना। ठीक, और ये आपको हर महीने नहीं करना है, 3 4 महीने कर लोगे ना, फिर आप आराम से, एकदम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कभी कभी भी करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला 3 4 मंथ आपको करना पड़ेगा, हर मंथ फुल लेंथ टेस्ट लगाना पड़ेगा, साथ में ये सब भी काम करना पड़ेगा, यानी कि डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एडिटोरियल और ईडीएम्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको स्किल लाना है फास्ट रीडिंग का। एग्जामिनेशन में मैं आपको बोलता हूँ कि इंग्लिश में आपको जानते हैं कैसे फंसाएगा वो, बहुत लेंदी देगा आपको, जो भी देगा ना बहुत लेंदी देगा, इजी रहेगा, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं रहता है, लेकिन वो डिफिकल्ट कैसे बनाता है, लेंदी दे देता है, पढ़ने में ही समय लग जाएगा, तो आप सॉल्व कहाँ से करेंगे, बस आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, या फिर पैनिक में आकर के गलत अटेम्प्ट कर दोगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है एग्जामिनर, आप समझ लेना, रीडिंग फास्ट इज द की। अगर आप फास्ट रीडिंग करने जानते हैं, समझना जानते हैं, तो आपका काम आसान हो गया है। ठीक है, ये 5 स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका काम बन गया, लाइफ जिंगा लाला। चलो, अब पेड स्टूडेंट जो हैं हमारे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको कुछ लिंक्स दिए हैं, उनको फॉलो करोगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बेसिक्स भी डन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसा होगा, कैसा लिंक मैं आपको देता हूँ, एक बार देख लो आप। ठीक है, ये हम लोग का मेंटरशिप कोर्स के अंदर और स्मार्ट कोर्स के अंदर अवेलेबल होता है। 1 मिनट दे दो, मैं अभी ढूंढ के निकाल रहा हूँ इसको। देखो, ये इंग्लिश का रिकमेंडेड लिंक्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको मैसेज दिया है। ठीक है, साथ में टॉपिक्स मैंने बताए हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या अदर टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे बता करके मैंने आपको लिंक दिया है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आरसी के लिए एक वीडियो दिया है, डेली एडिटोरियल्स का एक लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डेली एडिटोरियल देख पाओगे। ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना होगा और एरर डिटेक्शन का प्रैक्टिस करना होगा। इस तरह से ईडियम्स फ्रेजेस के लिए मैंने बहुत सारे आपको वीडियो दिए हैं, वर्ड स्वैपिंग के लिए भी वीडियो दिए हैं, मैच द कॉलम के लिए दिए हैं, क्लोज टेस्ट के लिए दिए हैं, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स के लिए दिए हैं। ठीक है, पैराजम्बल के लिए दिए हैं, पैराजम्बल में बहुत प्रैक्टिस लगता है, इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं आपको, कि बेसिक तो होगा ही आपका, प्रैक्टिस भी हो जाएगा बहुत सारा। ठीक है, और
परफेक्शन प्लेलिस्ट भी मैंने आपको दिया है, जो निमिषा बंसल मैम का रहता है, वहाँ से भी आप कर पाओगे। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि इतना अगर आप जब फॉलो कर लेते हो, आपका ऑलरेडी सारा काम हो चुका रहता है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये करने के बाद मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, टॉपिक टेस्ट। जैसे वर्ड स्वैपिंग के लिए मैं आपको बहुत सारा वर्ड स्वैपिंग दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? फिर पीवाईक्यू टेस्ट में होता है क्या है कि मान लो कि वर्ड स्वैपिंग बहुत सारे एग्जाम में आया होगा, तो बहुत सारे एग्जाम का पीवाईक्यू टेस्ट आपको एक साथ में मिल जाएगा, तो वो भी आपको मिलेगा। ये सब एग्जाम लेवल का रहेगा, जो आरबीआई ग्रेड बी में आने वाला बहुत चांसेस है, वैसा एग्जाम लेवल में आपको दे दूंगा। ठीक है? तो ये आप कर लेना स्टेप 2 में। स्टेप 1 में आपने क्या किया, बेसिक्स और प्रैक्टिस किया। स्टेप 2 में आपने किया टॉपिक टेस्ट और पीवाईक्यू टेस्ट। और स्टेप 3 में क्या होता है कि हम लोग गूगल मीट में या फिर ऐप के अंदर टेस्ट वीकली सेशन लेते हैं, वीकली टेस्ट। ठीक है? ये सिर्फ मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है? वीकली टेस्ट लेते हैं, तो वो अभी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है? ये हो गया आपका डन। चलो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक तो लाइक कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दो। इसके बाद अगर आपने लाइक कर दिया है और मेरा वीडियो आप देख रहे हो ऐप के अंदर, तो फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपका एक फीडबैक जो मेरा क्रेडिबिलिटी हाई करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। और आप कमेंट भी कर सकते हो, आपका एक कमेंट जो है मैं दिन रात देखते रहता हूँ। और शेयर भी कर सकते हो आप मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आप बेनिफिट में रहोगे, इसका तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है? अगर आप आरबीआई का तैयारी कर रहे हो या फिर रेगुलेटरी बॉडीज का तैयारी कर रहे हो, तो आपको कभी ना कभी हमारे चैनल पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम लोग दे रहे हैं वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखो, आप बेनिफिट में रहोगे। अगर आपको हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट लेना है, तो आप आर्यन्स ग्रेड बी नाम का एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आर्यन्स ग्रेड बी आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है? वहाँ जा करके आप हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको डिस्काउंट्स चाहिए या फिर ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा टीम का व्हाट्सअप नंबर है 8340613896, और दूसरा है 9608906135। ठीक है? इन दोनों पे आप व्हाट्सअप ही करना, कॉल मत करना। ठीक है? व्हाट्सअप करना, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा, डिस्काउंट का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। ठीक है? 25 तारीख तक अभी डिस्काउंट है, 25 दिसंबर तक। तो अगर आपको अवेल करना है तो आप जाकर के बात कर सकते हो। ठीक है? आर्यन ग्रेड भी हमारा ऐप का नाम है। चलो, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।